हम बात करते हैं पिवट टेबल के अंदर रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स के बारे में। क्या फंक्शनैलिटी है ये पिवट टेबल की? पिवट टेबल के अंदर क्या करते हैं हम, जब हमें कुछ एनालिसिस करना होता है, रिपोर्टिंग्स बनानी होती है, या फिर हम एनालाइज करने के लिए कहीं प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पिवट टेबल का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा डेटा एकदम से जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस फॉर्मेट में इंस्टेंटली आ जाता है, और हम उसको विद इन अ क्लिक हम स्लाइसर्स की हेल्प से, टाइमलाइंस की हेल्प से हम चेंजेस करके एनालाइज कर सकते हैं। तो हम एनालाइज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज मोड के अंदर जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, पिवट टेबल के अंदर जाना है, एनालाइज मोड पे जाना है, और वहां में दो ऑप्शंस भी दिखते हैं, रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स। हम दोनों का क्या मतलब है, जैसे सपोज हमने कोई एक पिवट टेबल पे काम कर लिया और हमें उसमें कुछ चेंज करना है। अगर इनपुट डेटा के अंदर जो हमने रेंज ली हुई है ऑलरेडी, उस डेटा में कोई हमने चेंज किया, सपोज कोई नंबर्स हमने लिए हुए हैं, पर एग्जांपल हमने कोई एक रेट लिया हुआ है, वो रेट्स में चेंजेस आ गए, प्रोडक्शन के नेम्स में चेंज आ गए, या फिर कोई भी हमारा जो क्राइटेरिया उसके अंदर कोई भी चेंजेस आ गए, तो क्या अब ये डायरेक्टली जो हमने ऑलरेडी पिवट टेबल लगाई हुई है उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे? नहीं होंगे, जब तक हम उसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश नहीं करते, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, रिबन के अंदर हमारे पास एनालाइज मोड ओपन हो जाता है, एनालाइज मोड में जाकर रिफ्रेश पे क्लिक नहीं करते, तब तक वो अपडेट नहीं होंगे। हम उसको ऑटो पे भी ला सकते हैं, लेकिन जब तक हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इनपुट, जो ऑलरेडी डेटा सोर्स हमने सिलेक्टेड किया हुआ है, उस डेटा सोर्स के अंदर हमने कुछ चेंज किया और उसको हमने जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश नहीं किया, तो हमारा पिवट टेबल के अंदर रिफ्रेश नहीं होना है। तो हमें क्या याद रखना है, अगर हमने कुछ पिवट टेबल के डेटा सोर्स में कुछ एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स की रेंज में कोई चेंजेस किए हैं, तो हमें पिवट टेबल के ऊपर आके एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो चेंजेस है वो पिवट टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। सेकंड थिंग, चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स क्या होता है? अभी हमने क्या किया, सपोज हमारे पास 5 कॉलम्स का डेटा है और 10 रोज का डेटा है, हमने 5 कॉलम और 10 रोज को कंप्लीटली सिलेक्ट कर लिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट पहले क्या आई थी, पहले आई थी कि जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी उसी डेटा के अंदर कुछ चेंज करना था। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये आ गई 5 कॉलम के अलावा एक 6th कॉलम और चाहिए, कोई हमारी न्यू रिक्वायरमेंट आ गई। तो जो न्यू कॉलम हम डालेंगे, सपोज हमने एक, जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल में लिया हुआ डिवीजन का कॉलम दिया, अगर हमने डिवीजन का कॉलम लोकेशन वाइज डाल दिया, डिवीजन देन उसके अगेंस्ट में लोकेशन, तो जो लोकेशन का जो हमारा कॉलम है वो एक्स्ट्रा है, वो न्यू है, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग पिवट टेबल की रेंज है उससे अलग है, तो उसको हम कितना भी रिफ्रेश कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो हमारे सोर्स के डेटा में नहीं है, तो हमारे पिवट टेबल के अंदर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अब हमने जो नया कॉलम इंसर्ट किया है इनपुट डेटा के अंदर, जिस कॉलम में या रो में कुछ भी हमने नया सेल इंसर्ट करा रो और कॉलम के अंदर, उसका इफेक्ट अगर पिवट टेबल के अंदर लाना है तो हम कैसे लाएंगे, बाय चेंजिंग द डेटा सोर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, एनालाइज मोड के ऊपर जाना है, और एनालाइज मोड के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है चेंज डेटा सोर्स। जैसे ही हम वहां पे क्लिक करते हैं एक विंडो खुल जाती है, वो पूछते हैं कि अपनी रेंज बताओ। जो ऑलरेडी हमने रेंज सेलेक्ट की हुई होती है वो वाली रेंज जैसे ब्लिंक करके हाईलाइट हो रही होती है। अगर दो ऑप्शन हमारे पास, या तो वहां पे हम जो रेंज होती है डायलॉग बॉक्स के अंदर दिखा रखा होता है कि इस रेंज से इस रेंज पे हमारा आ रहा है डेटा, ये हमारी करंट रेंज है, हम उसको हटा के न्यू रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर वहीं पे एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम न्यू रेंज को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, हमारा जो पिवट टेबल के अंदर डेटाबेस होगा, जो डेटा सोर्स होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो जो न्यू कॉलम हमने ऐड किया था उसकी अगर हमने रेंज सेलेक्ट कर लेंगे तो वो भी हमारे पिवट टेबल के इनपुट डेटा के सोर्स के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, पिवट टेबल के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, और उसके बाद जब हम फील्ड्स की लिस्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है साइड में, जिसके अंदर फील्ड्स होते हैं, कॉलम है, फिल्टर है, सम वैल्यू लाना है, जो भी हमारे रो वाइज डेटा लाना है, उसके अंदर उसके क्राइटेरिया की लिस्ट के अंदर वो वाला कॉलम हमारा अपीयर होने लगेगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, उस कॉलम को उठा के जहां हमारी रिक्वायरमेंट वहां पे ड्रैग करना है और हमारी पिवट टेबल रिवर्ट अपडेट हो जाएगी। तो हमारे पिवट टेबल के अंदर अपडेशन के अंदर 2 पॉइंट आ गए, एग्जिस्टिंग सोर्स के अंदर चेंजेस करना और न्यू कॉलम या रो, एक न्यू हेडिंग लेके न्यू रो या फिर न्यू कॉलम बनाना। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा, अलग अलग फंक्शनलिटी यूज होगी। कि क्या फंक्शनलिटी यूज होगी हमारी, हमें सिंपली अगर एग्जिस्टिंग के अंदर चेंज करना है तो रिफ्रेश करना है, न्यू कॉलम बना के और न्यू रो बना के कुछ हमें डेटा अपडेट करना है तो हमें क्या करना है, चेंज डेटा सोर्स। सो आइए गाइस, ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स को हम कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकली। सो गाइज यहाँ हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम देखते हैं कि पाइवट टेबल के अंदर रिफ्रेश
और चेंज डेटा सोर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ है हमारे पास डेट वाइज, डिवीज़न वाइज, प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्शन के नंबर्स, सेल्स के नंबर्स, प्रोडक्शन के कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस अलॉन्ग विद द लोकेशन। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डेटा है जिसकी हेल्प से हम एक पाइवट टेबल बनाएंगे और पाइवट टेबल के ऊपर रिफ्रेश और चेंज डेटा सोर्स को दोनों को हम ट्राई करके देखते हैं। सो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक छोटी सी पाइवट टेबल ऑलरेडी प्लॉट की हुई है। हम देखते हैं इस पाइवट टेबल के अंदर हमने क्या लिया है। हमने यहाँ पे डिवीज़न ली है, प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्शन के नंबर, सेल्स के नंबर्स, प्रोडक्शन की कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस लिया है। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे अभी हम इस वीडियो के अंदर क्या सीखने वाले हैं, दो चीज़ें सीखने वाले हैं। हम पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, एनालाइज मोड के अंदर जाएंगे और हमें क्या देखना है आज, रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स। अगर हमें डेटा का सोर्स चेंज करना है और रिफ्रेश करना है, दोनों को हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्रेश, देन हम देखेंगे चेंज डेटा सोर्स। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ हमारे पास जो इनपुट डेटा था इसकी हेल्प से हमने ऑलरेडी यहाँ पे पाइवट टेबल लगा दी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हमें क्या करना है, रिफ्रेश को हम पहले ट्राई करते हैं। तो रिफ्रेश का फंक्शन कब काम करेगा, तो उसके लिए हम पहले सबसे पहले समझते हैं डेटा सोर्स को, क्योंकि डेटा सोर्स और रिफ्रेश दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। वो डिपेंडेंसी आपको जैसे ही डेटा सोर्स का और रिफ्रेश का एक छोटा सा हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करते हैं पाइवट टेबल के ऊपर और यहाँ पे ओपन करते थे शो फील्ड लिस्ट। तो ये हमारी लिस्ट ओपन हो गई। अभी देखो हमारे पास क्राइटेरियाज के अंदर जो सर्च में आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास सेल्स प्राइजेस तक आ रहा है खाली, और यहाँ पे डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, लोकेशन भी है। वो लोकेशन जो यहाँ पे है हमारी, ये लोकेशन हमने लगाई है बाद में। हमने जो भी हमने पाइवट टेबल लगाई थी उस पाइवट टेबल के अंदर ये येलो वाला पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है इसके अंदर ये पार्ट, बिकॉज यहाँ तक हमने डेटा पहले प्रिपेयर किया हुआ था और अब हमारी एकदम से सडनली रिक्वायरमेंट आती है कि हमें लोकेशंस भी डालने हैं। तो हमने क्या किया, लोकेशन तो प्लॉट कर दी यहाँ पे, बट अब जो लोकेशन हमने प्लॉट की है ये पाइवट टेबल के अंदर अपडेट कैसे होगी। तो हम जाते हैं अपनी पाइवट टेबल के ऊपर, हमने पाइवट टेबल में गए, हमने क्लिक किया, ये हमारा फील्ड ओपन है। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी हमारे लोकेशन का कोई फील्ड है नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और रिफ़्रेश करके देखते हैं आता है या नहीं आता। हमने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे भी नहीं आया, तो कहाँ गया। तो हम जाते हैं दोबारा पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं, एनालाइज मोड पे जाएंगे और जहाँ पे हमें जाना पड़ेगा चेंज डेटा सोर्स, बिकॉज जो पाइवट टेबल हमने लगाई हुई थी वो टेबल थी सिर्फ सीरियल नंबर से लेके और सेल्स प्राइजेस तक। हमने यहाँ तक का डेटा कवर किया था, लोकेशन का कॉलम तो हमने बाद में बनाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो डेटा का सोर्स है, जो पाइवट टेबल का इनपुट जहाँ से उठा रहा है उस सोर्स को अपडेट करना पड़ेगा। सो हम जैसे एनालाइज मोड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे चेंज डेटा सोर्स के ऊपर, यहाँ में बोलता है कि चेंज डेटा सोर्स। हमने जैसे क्लिक किया तो ये विंडो खुल गई। देखो ये डॉटेड चल रहा है, हमारा डेटा जो सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये बता रहा है सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। इसने ये रेंज बता दी कि ये जो हमारे ब्लिंक करते हुए चल रही है, ये वाली जो लाइन है ये डेटा सिलेक्टेड है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से डेटा चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसको पूरे को यहीं पे एडिट कर देते हैं या हम इसको पूरे को हटा देते हैं और जो डेटा हमें चाहिए वहाँ से लेके और जहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट है कंप्लीट को हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने देखो ये सारा यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब नाउ सेलेक्ट हो गया, अब हमें क्या करना है, ओके। अब देखो यहाँ पे अब तक सेल्स प्राइजेस आ रहा था खाली पाइवट टेबल के फील्ड्स के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे लोकेशन भी आ गई। अब लोकेशन हमें कहाँ डालनी है, हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट से पहले डिवीज़न के बाद ले आते हैं, डिवीज़न से भी पहले ले आते हैं। तो हमने इसको क्लिक किया एंड ड्रैग करके हम इसको कंट्रोल और लेफ़्ट एरो के साथ हमने सेलेक्ट करके ले आए इसको नीचे। हमने क्या आया, यहाँ पर हमारे फरीदाबाद आ गया, डिवीज़न आ गई, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न है, इनके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं, इनके नंबर्स आ गए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि चेंज डेटा सोर्स हमने किया तो हमारे पास डेटा आ गया। तो हमें इसको बात करने के बाद हमें क्या कर देना है, इसको कर देना है रिफ़्रेश। अगर कोई डेटा इस एक डेटा के अलावा कोई और डेटा में कहीं कोई चेंज हुआ होगा तो रिफ़्रेश करने से अपडेट हो गया होगा।
तो अब ये था हमारे पास एक ऑप्शन किस चीज़ का कि हमने सोर्स इसके अंदर चेंज किया है। अब हम कहते हैं कि अगर हमने सोर्स में कोई चेंज नहीं किया और हमारे इनपुट डेटा के अंदर चेंज हो गया, जैसे कि अभी हम यहाँ पे जाते हैं और हम क्या करते हैं, प्रोडक्शंस को हम 2 टाइम कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स करने के लिए कहीं पे भी हम जाके लिखेंगे 2 एंड कॉपी, एंड जितनी भी रेंज से हमें इसको सेलेक्ट करना है हम सेलेक्ट करेंगे और हम प्रेस करेंगे ऑल्ट ई एस, हमारे पास ये विंडो खुल जाएगी और इस विंडो के अंदर हमें क्या करना है, 2 टाइम्स करना है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे, कमांड रेडी कर चुका होगा सिस्टम, इसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। अब देखो लास्ट वाला, आप देखो लास्ट वाले में आ रहे हैं 1003 1002, तो रिज़ल्ट हमारा क्या अपडेट हो जाता है। तो देखो हमारा रिज़ल्ट अपडेट हो गया। अब इसने लेकिन हमारी फॉर्मेटिंग ख़राब कर दी, उस फॉर्मेटिंग को दोबारा से ठीक कर लेते हैं। तो हमारा ये 2 टाइम्स हो गया, प्रोडक्शन जो है वो हमारा हो गया 2 टाइम्स। एंड हम सेल्स को भी कर देते हैं, सेल्स भी सेम रेशियो में बढ़ी है मेरी सेल। प्रोडक्शन तो हम हमेशा ज़्यादा ही करेंगे ना, सेल में से स्टॉक को मेंटेन करके 1.8 कर लेते हैं, कॉपी एंड देन इसको भी हमने सारे को सिलेक्ट किया, ऑल टी एस एंड मल्टीप्लाई ओके। अब देखो ये हो गया हमारा 1.8 टाइम्स, मतलब प्रोडक्शन का 0.2 हमारा रह गया, जिसका हमने स्टॉक मेंटेन कर लिया, उसको हमने सेल नहीं किया। तो ये आ गया हमारे पास एक डेटा, इसको ऑल टच के कॉमास में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हटा देते हैं इसके। अभी फॉर्मेट थोड़ा सा ख़राब हो गया, हम फॉर्मेट को ठीक कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया हमने फॉर्मेट पेंट्स एंड देन इसको क्या कंप्लीट सेलेक्ट एंड देन ओके। देखो हमारा फॉर्मेट एज इट इज़ फॉर्मेट कॉपी हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने प्रोडक्शन के नंबर्स और सेल्स के नंबर्स को 2 टाइम्स प्रोडक्शन नंबर्स को किया और 1.8 टाइम्स किया हमने सेल्स नंबर्स को। अब हमने तो इनपुट डेटा के अंदर चेंज कर दिया है। हमने क्या किया है, पाइवट टेबल पे जाके देखते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एनालाइज मोड में जाते हैं, चेंज डेटा सोर्स। क्या हमने ये किया है, क्या हमने इसके अंदर डेटा सोर्स चेंज किया है? नहीं, हमने सोर्स चेंज नहीं किया, हमने डेटा के अंदर चेंजेस किए हैं। हमने नंबर्स चेंज किए, हमने डेटा के अंदर जो इनपुट डेटा था हमारा, हमने उसको चेंज किया, उसका सोर्स चेंज नहीं किया। वो जो सोर्स होता है वो कंप्लीट ये रेंज होती है कि इस सोर्स के अंदर से आएगा, बट हमने क्या करा है, इसी सोर्स के अंदर हमारे पास कुछ डेटा था, हमने वो वाला चेंज किया है। तो अब हम क्या करते हैं, एक काम कि हमारे पास देखो प्रोडक्ट 22 अंडर 2000 से ऊपर आ रहा है सब कुछ, और हम पाइवट टेबल पे जाते हैं अपने, तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास ये 1867 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी फिगरों को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि हमने इनपुट जो हमारा पाइवट टेबल लगाने के लिए इनपुट था, वहाँ तो हमने चेंज किया है डेटा के अंदर, सोर्स चेंज नहीं किया हमने, डेटा के अंदर चेंज किया, और लेकिन इसका इफेक्ट हमारे पास पाइवट टेबल पे नहीं आया। वो कैसे आएगा, जब हम जाएंगे एनालाइज मोड के अंदर और जब हम जाएंगे रिफ़्रेश एंड ऑल, ये देखो रिफ़्रेश करते के साथ ही हमारा रिज़ल्ट चेंज हो गया। इसका दूसरा ऑप्शन भी कंट्रोल जेड करते हैं, राइट क्लिक एंड देन रिफ़्रेश ओके, रिज़ल्ट अपडेट हो गया। सो गाइज ये 2 पॉइंट थे हमारे, रिफ़्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स। इन दोनों का इफ़ेक्ट हमारा कंप्लीटली हमारे एनालिसिस के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर पड़ता है। अगर हमें 2 चीज़ें होती है इसके अंदर, अगर हमने लास्ट मोमेंट लिया, कभी भी हमने डेटा के अंदर कोई चेंज किया है, अगर हमने रेंज सेलेक्ट की थी बी कॉलम से लेके आई कॉलम तक, तो जो हमारा जे कॉलम के अंदर डेटा है ये हमने बाद में एडिशनली ऐड किया पाइवट टेबल लगाने के बाद, तो हमें उसका डेटा सोर्स चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने इस कंप्लीट जो हमारा सेलेक्टिवली डेटा था, उस डेटा के अंदर कोई नंबर्स में, फिगर्स में या कुछ भी चेंजेस किए हैं, तो वो वाले चेंजेस पाइवट टेबल के अंदर अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके हमें करना पड़ेगा रिफ़्रेश, या फिर हम जाएंगे पाइवट पे क्लिक करेंगे, एनालाइज मोड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ़्रेश। दोनों में से हम कोई भी ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा रिफ़्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।